हेलो स्टूडेंट, ये जो वीडियो आप देखने वाले हो वो हमारे ऑनलाइन वीडियो कोर्स का सिर्फ एक डेमो लेक्चर है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करें फिर। ओके, सो स्टूडेंट क्या पढ़ना है हमको? जैसे कि हमारी आदत है, क्या सबसे पहले लास्ट कहाँ तक हम पहुँचे थे? तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था, जिस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर पैसे लाने के कौन से सोर्सेस है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट जो एक सोर्स है उस सोर्स का नाम क्या है? तो शेयर कैपिटल। क्या है? शेयर कैपिटल। तो इस शेयर कैपिटल में हमने पढ़ा था कंपनी दो सोर्सेस के थ्रू पैसा लाती है। कौन से दो टाइप के शेयर्स? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। फिर उसके अलावा दूसरे भी सोर्सेस थे जिसको हम बोरोड कैपिटल बोलते हैं, और वहां से हमने पैसा लाया था। एंड देन उसको हर एक कंसेप्ट को हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर इक्विटी के फीचर्स हो गए, प्रेफरेंस के फीचर्स, उसके टाइप्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, GDR, ADR, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। सो ये क्या थे? वेरियस सोर्सेस थे। नाउ तो उन सोर्सेस में से सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी लेवल पे अगर हम देखा जाए इन द केस ऑफ कंपनी, तो कंपनी क्या इशू करता है? शेयर। और शेयर्स इशू करके जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। उसका हमने डेफिनेशन भी देखा था। क्या? शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल में एक छोटा सा जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर। तो स्टूडेंट, ये जो शेयर कैपिटल होता है, ये जो शेयर कैपिटल होता है, इसको कैसे इशू करते हैं? इसको कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है? या इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स है, या इसके कौन से पार्ट्स है? तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3। आज हमको स्टार्ट करना हमारा चैप्टर नंबर 3। क्या है चैप्टर नंबर 3? इशू ऑफ शेयर्स। क्या? इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले स्टूडेंट कि ऐसे कौन से तरीके हैं, मेथड्स है जिनके थ्रू हम शेयर्स इशू करते हैं। फिर इशू करने के लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे इशू होता है, फाइनल पर्सन तक सामने वाला पर्सन कैसे खरीदता है, खरीदना है तो क्या करना पड़ता है, कंपनी अपने साइड से क्या करती है, ऑल लीगल प्रोविजंस, प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशंस हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिस क्वेश्चन का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ये जो शेयर कैपिटल है इसको कैसे क्लासिफाइड किया जाता है? कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, मतलब जो कंपनी कैपिटल रेज करने वाली है वो कैसे रेज होता है, और उस क्लासिफिकेशन से हमको कुछ टर्म्स के बारे में पता होने वाला है। और ये टर्म्स आपके लिए लाइफ लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप हायर स्टडीज यानी कि 12th के बाद में, और आप अगर प्रिपरेशन पे जाते हो, अकाउंट्स वगैरह के आप सेक्टर में जाते हो, या फिर अकाउंट्स आप पढ़ते हो 12th के बाद में, तो ये इन वर्ड्स का मीनिंग है, इनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, इशू ऑफ शेयर्स। क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। तो अंडर दैट दिस शेयर कैपिटल, इस शेयर कैपिटल को हमको क्या करना है? क्लासिफाइड करना है डिफरेंट पार्ट्स में। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसका नाम है स्टूडेंट ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अभी बोलोगे सर ये क्या है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब स्टूडेंट जितना कंपनी के पास में अथॉरिटी होती है कि इतना कैपिटल वो रेज कर सकते हैं,
इतना कैपिटल वो क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो अब बोलोगे सर इसके अंदर कैसे क्लासिफिकेशन, तो स्टूडेंट पहले एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। देखो XYZ कंपनी है, XYZ लिमिटेड कंपनी है और वो चाहती है कि हमको शेयर कैपिटल रेज करना है, शेयर इशू करना है। शेयर क्या करना है, इशू करना है। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना हम 10 लाख रुपीज के शेयर्स इशू करते हैं। कितने के शेयर इशू करते हैं, तो 10 लाख रुपीज के। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट, 10 लाख के इशू किए, पैसा आ गया, ठीक है, कंपनी चल पड़ी, और कुछ टाइम के बाद में और पैसों की जरूरत पड़ी, फिर शेयर इशू कर रहे हैं। ऐसा कितनी बार कर सकते हैं, कितने शेयर वो इशू कर सकते हैं, कुछ लिमिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो एग्जैक्टली इन द केस ऑफ कंपनीज के केस में कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना पैसा रेज कर सकती है, कितना पैसा रेज कर सकती है बाय इशूइंग अ शेयर, जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो वो कंपनी को एडवांस में लिख के देना होता है, बताना होता है जब कंपनी रजिस्टर होती है। जब कंपनी क्या होती है, रजिस्टर होती है, तो उस टाइम पे कंपनी को मेंशन करना होता है कि वो कितना कैपिटल रेज करने वाली है अपने पूरे लाइफ में। और जो वो कैपिटल मेंशन करती है, पहली बात तो सर वो कहाँ पे मेंशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बताया था मैंने कि कंपनी फॉर्म करने के लिए सबसे 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, तो इट्स लाइक अ कैरेक्टर ऑफ कंपनी, जिसके अंदर टोटल 6 क्लॉज होते हैं कि कंपनी का नेम क्या है, एड्रेस कहाँ पे, यानी कि रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे, कहाँ से वो डील करने वाले हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी कैसा है, तो जिसको लाइबिलिटी क्लॉज बोलते हैं, एसोसिएशन क्लॉज बोलते। एसोसिएशन क्लॉज क्या होता है कि इनिशियल लेवल पे कंपनी के शेयर्स किसने खरीदे हैं, हु आर दी प्रमोटर्स, और एटलीस्ट उनको कुछ नंबर ऑफ शेयर्स क्या करने होते हैं, खरीदने होते हैं। देन उसके अलावा होता है डोमिसाइल क्लॉज, जो बताता है कंपनी का नेशनलिटी, कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है। एंड इन सब के अलावा एक और क्लॉज होता है, वो होता है कैपिटल क्लॉज। कौन सा क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर टोटल 6 क्लॉज होते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जाती है, तो ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को सबमिट करना होता है, जिसके अंदर कंपनी का नेम, एड्रेस, कैपिटल, लाइबिलिटी, एसोसिएशन यानी के प्रमोटर्स के नाम, ऑल दैट डिटेल दे हैव टू मेंशन। तो उसमें का जो एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, उस क्लॉज के अंदर कंपनी को मेंशन करना होता है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना कैपिटल रेज करने वाली है, और जितना उन्होंने वो मेंशन किया, कंपनी फिर बन गई, रजिस्टर हो गई, तो इसका मतलब उतना कैपिटल रेज करने की उनको क्या मिल गई, अथॉरिटी मिल गई। क्लियर है, उतना कैपिटल उनका वहां पे क्या हो गया, रजिस्टर हो गया। तो उस कैपिटल को बोलते हैं अथोराइज शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं, अथोराइज शेयर कैपिटल। और स्टूडेंट, इतने कैपिटल से ज्यादा कंपनी कैपिटल रेज नहीं कर सकती। तो देखो मेमोरेंडम कब बनाया था, स्टार्टिंग में जब कंपनी बन रही थी, तो कंपनी को बहुत आगे का फ्यूचर का सोच के उतना अपना अथोराइज कैपिटल वहां पे मेंशन करना होता है। इस अथोराइज शेयर कैपिटल को स्टूडेंट और एक नाम है, और वो नाम है नॉमिनल शेयर कैपिटल। क्या नाम है, नॉमिनल शेयर कैपिटल। नॉमिनल शेयर कैपिटल। और एक नाम है तीसरा, जिसका नाम है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल।
क्या रजिस्टर, क्यों, जितना हमने वहां पे रजिस्टर्ड किया है। कहां पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कौन है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी जहां पे कंपनीज का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो वहां पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कंपनी के केस में दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दो डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने होते हैं। जिसमें से मेमोरेंडम में मैंने बताया क्या होता है, तो पूरा कंपनी के बारे में डिटेल, और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसके अंदर होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, कि कंपनी फंक्शंस के ऊपर परफॉर्म करते टाइम क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाली है। ओके, सो वंस दैट डॉक्यूमेंट हैज सबमिटेड, कंपनी को परमिशन मिल गया कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कंपनी स्टार्ट हो गई। फिर अभी कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो कितने शेयर इशू कर सकती है, तो जितना उनका क्या है, ऑथोराइज कैपिटल है, जितना उन्होंने कहाँ पे लिख के दिया हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अभी मुझे बताओ स्टूडेंट, कंपनी ने, चलो एज्यूम कर लो हम थोड़ा छोटा कंपनी था, 10 लाख रुपया बोला हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना, 10। अभी रिलायंस वगैरह से तो करोड़ रुपया बताएंगे। अभी यहाँ पे मैं बोला छोटा कंपनी है, उन्होंने बोला हमारा ऑथोराइज कैपिटल कितना है, 10 लाख। तो चलो लिख के दे दिया, फॉर्म हो गया। देन अभी मुझे बताओ, कंपनी स्टार्ट हो गई, तो क्या पूरा का पूरा 10 लाख के शेयर इशू कर देंगे क्या? अब बोलोगे हाँ, कोई बोलेगा नहीं। अगर सोचो पूरा का पूरा इशू कर दिया, 10 लाख के शेयर्स लोगों ने खरीदे, 10 लाख रुपया आ गया, कंपनी चल पड़ी, अच्छा बिजनेस कर रही है। कुछ सालों के बाद में सडनली कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, या कंपनी और फंड रेज करनी चाहती है मॉडर्नाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और सोच रही फिर शेयर इशू करे। बोला अभी कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। रीजन, जितने की अथॉरिटी थी उतना तो क्या कर दिया उन्होंने, स्टार्टिंग में इशू कर दिया। इसीलिए कंपनी का जितना ऑथोराइज कैपिटल होता है, कंपनी उसमें से पूरा का पूरा पैसा कभी भी इशू नहीं करती है, कभी भी पूरा पैसा इशू नहीं करती है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना था, तो 1 लाख शेयर्स थे। कितने शेयर्स? 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 पर शेयर। कितने? एट द रेट ₹10 पर शेयर। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 10 लाख। ठीक है। सो कंपनी के कितने? 1 लाख शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से हम इशू करेंगे, इतना हमारा ऑथोराइज कैपिटल है, जो कितना हो रहा है, तो पैसों के फॉर्म में 10 लाख रुपीज। कितना हो रहा है? 10 लाख। तो जैसे कि मैंने कहा, क्या लगता है हम पूरा का पूरा 10 लाख एक साथ में स्टार्टिंग में इशू कर देंगे क्या? नहीं। तो स्टूडेंट, इस 10 लाख में से कंपनी जितने शेयर इशू करती है उसको बोला जाता है इशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इशूड कैपिटल। और जो बाद में इशू करेगी, फ्यूचर के लिए रखा गया है, जो अभी फिलहाल इशू नहीं कर रहे हैं, उसको बोल देते हैं अनइशूड कैपिटल। क्या बोलेंगे? अनइशूड कैपिटल। तो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किए। कितने शेयर? 1 लाख में से कितने? 40,000। एक शेयर की वैल्यू है 10, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 4 लाख। ठीक है। तो 4 लाख के शेयर्स कंपनी ने क्या किए? इशू किए। कितने के इशू नहीं किए? तो सर 60,000 शेयर्स इशू नहीं किए। एक शेयर की वैल्यू आपने बोला 10 लाख, हमने मान लिया, चलो ठीक है। तो 6 लाख रुपए का कैपिटल अभी इशू नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनइशूड शेयर कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे? इशूड शेयर कैपिटल। आ रही बात समझ में? ओके। नाउ ये क्यों साइड में रखा, वो समझा? बाद में जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर बाद में भी जरूरत पड़े, फिर इशू किया, फिर इशू करते जा रहे, और एक ना एक दिन तो ये खत्म होने वाला है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कभी हम अपना जितना ऑथोराइज कैपिटल है उससे ज्यादा रेज नहीं कर सकते? यस, कर सकते हो। लेकिन उस सिचुएशन में फिर आपको आपका ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है
इसको आपको अल्टर करना पड़ेगा। अल्टर करना मतलब चेंज करना पड़ेगा। आपको आरओसी के पास में फिर डिटेल भरनी होगी और बताना होगा कि हम अपना ऑथोराइज शेयर कैपिटल अल्टर यानी कि चेंज करना चाहते हैं, जिसमें आप चाहे तो अपना कैपिटल बढ़ा सकते हो, लेकिन ये बार बार नहीं होगा। देन इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन द कंपनी हैज टू फॉलो। ओके, तो इसीलिए हम इनिशियल लेवल पे ही बहुत आगे की सोच के उस हिसाब से अपना कैपिटल क्या करवाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं, जिस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, तो स्टूडेंट चलो एज्यूम कर लेते हैं 10 लाख रुपीज ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, उसमें से कंपनी ने सोचा फिलहाल 4 लाख रुपए का इशू करते हो, 6 लाख रुपए का बाकी रखते हैं। ठीक है, अभी स्टूडेंट कंपनी ने तो इशू कर दिया, कितने के शेयर इशू किए, 4 लाख रुपए के। कितने के शेयर इशू किए, 4 लाख रुपए के। लेकिन लोगों ने भी तो खरीदना चाहिए। मैं बोल रहा हूं मैंने XYZ नाम का कंपनी फॉर्म किया, मेरा 10 लाख ऑथोराइज कैपिटल है और मैं उसमें से 4 लाख के शेयर इशू करा, आओ मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो। ये मैंने तो बोल दिया, लेकिन लोगों ने भी तो खरीदने चाहिए। तो जब लोग हमारे शेयर्स खरीदते हैं और जितने के वो शेयर्स खरीदते हैं उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जितने का नहीं खरीदते हैं या रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं उसको बोलते हैं अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। आ रही बात समझ में? क्या हमने 4 लाख के शेयर एज अ कंपनी अनाउंस कर दिया, एडवर्टाइजमेंट किया, पब्लिसिटी किया कि कंपनी इतने के शेयर इशू करे, तो लोगों ने देखा पढ़ा, जो इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसके पास में सरप्लस मनी या शेयर्स में इंटरेस्ट है, जिसको लगता है कंपनी का आगे चल के अच्छा ग्रोथ है, इन्वेस्ट करना चाहिए, चैनलाइज करना चाहिए, तो वो कंपनी के क्या करेगा, शेयर्स खरीदेगा। शायद ऐसा होगा। अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बता दे रहा हूं मैं। क्या बता रहा हूं, पॉसिबिलिटीज। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जितने के हम शेयर इशू कर रहे हैं लोगों ने पूरे का पूरा खरीद लिया, जिसको बोलेंगे हम इक्वल। तो इक्वल को वर्ड यूज होता है क्या, पार। द सब्सक्रिप्शन इज पार, इक्वली सब्सक्राइब्ड। लोगों ने जितने आप इशू कर रहे हो इक्वली उतने क्या कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि कम सब्सक्राइब किए, और जब कम सब्सक्राइब किए तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। जितने का आप इशू करना चाहते हो उससे लोगों ने आपको रिस्पांस कम दिया। तो चलो हम एज्यूम कर लेते हैं हम कितने की इशू करना चाहते हैं, 4 लाख। तो लोगों ने लेकिन खरीदे सिर्फ 30,000 शेयर्स, यानी कि 3 लाख रुपए के शेयर्स को रिस्पांस मिला हमको। ठीक है, और 10,000 शेयर्स लोगों ने खरीदे ही नहीं, यानी कि 1 लाख रुपए के शेयर्स हमारे बिके ही नहीं, क्योंकि मैं भी शायद कंपनी नया था या लोगों ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो हमको इतना अच्छा खासा रिस्पांस नहीं आया। तो लोगों ने जितने के शेयर्स खरीदे उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और जितने का रिस्पांस नहीं आया अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभी इसको पढ़ेंगे कैसे स्टूडेंट, देखो। इशूड कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल इज अ दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल विच इज ऑफर और इशूड टू द पब्लिक। फिर अनइशूड का क्या मीनिंग हो, तो आप बता सकते हो। Unissued capital is that part of authorized capital which is not offered to the public. It may be issued after a certain period of time or may be kept for future purpose. Now, फिर subscribed capital. Subscribed capital is that part of issued capital which is subscribed by the public. लोगों ने खरीदा, जो लोगों ने क्या किया, परचेस किया, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैसे हो सकता है, जितने का इशू करे उतना इक्वल के भी खरीद लिए, पार। जितना का हम इशू करे उससे कम हो गया तो उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, और बचा हुआ क्या बन जाएगा, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, क्योंकि उतना उन्होंने सब्सक्राइब्ड नहीं किया। सब्सक्राइब मतलब परचेज नहीं किया। अंडरस्टूड। नाउ
सर यहाँ पे और एक चीज भी हो सकती है, क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन। आप देखो कितने का इशू करना चाह रहे हो, 4 लाख के, यानी कि 40,000 शेयर आप इशू कर रहे हो। सोचो स्टूडेंट, रिस्पॉन्स आपको 5 लाख रुपए का आ गया, यानी कि 50,000 शेयर्स का आ गया। तो अभी तो क्या है सर, अच्छे है ना 50,000 के? नहीं, जितने का आप इशू कर रहे हो उतने ही इशू कर सकते हो। तो ऐसे केस में क्या करना है, उसका नाम क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। आप इशू कर रहे हो 40,000 शेयर्स, लोगों से रिस्पॉन्स आया 50,000, ऐसे कैसे हो गया? कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 2,000, कोई 3,000, कोई 7,000। अभी एक दूसरे को थोड़ी पता है। जब सबके एप्लीकेशन आए और टोटल मैंने देखा तो कितना हुआ, 50,000। अभी क्या करना है? तो उस केस में एक प्रॉपर कमिटी अपॉइंट होती है और वो कमिटी डिसाइड करती है कि कितने शेयर्स क्या करने हैं और किसको देने हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे देना है। मे भी डिसीजन में हो सकता है जो पहले आया उसको पहले दे देंगे, या फिर जिसने 5 मांगे हैं उसको 4 देंगे। तो इस तरीके से 50,000 के बदले कितने, 40,000। तो इस तरीके से हर एक को मिलेगा। तो उसके लिए वो आगे का प्रोसेस है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। एक कमेटी अपॉइंट होगी जिसका नाम होगा अलॉटमेंट कमेटी, फिर वो डिसाइड करेगी कैसे बांटना है। अंडरस्टूड? कौन सा सिचुएशन में, ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, हाँ तक समझ में आया? तो लोगों ने, स्टूडेंट क्या कर लिए, शेयर्स खरीद लिए। अभी बोलोगे सर और आगे है क्या? यस, लोगों ने शेयर्स खरीद तो लिए, अप्लाई किया लोगों ने कि हाँ मुझे इतने शेयर चाहिए, वो बोल रहा है इतने चाहिए। तो क्या लगता है स्टूडेंट, अप्लाई किया तो उन्होंने क्या पूरा पैसा दे दिए क्या? नहीं। स्टार्टिंग में जब शेयर्स के लिए लोग अप्लाई करते तो इनिशियल लेवल में एक मिनिमम अमाउंट पे करते, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। किए, मैंने एडवर्टाइजमेंट किया कि मैं इशू कर रहा हूँ, जिसको खरीदने अप्लाई करो, प्रॉस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट किया, पब्लिसिटी की, उसके साथ में एक फॉर्म लगा के दे दिया। जैसे आपके कॉलेज का होता है, जैसे ही आप 10th पास करके निकलते हो फिर क्या होता है, 11th का ऑनलाइन प्रोसेस चालू। कैसे होता है, कॉलेज में जाना, इंक्वायरी करना, फिर वहाँ का प्रॉस्पेक्टस फॉर्म आता है, लेके आओ, फिर फीस वगैरह देखो, जिसको एडमिशन लेना है वो फॉर्म भरता है, जमा करता है, देन फिर लिस्ट में नाम आ रहा है क्या नहीं, एक्सेट्रा। अरे बात समझिए। वैसे ही कंपनी के केस में जब कंपनी को शेयर इशू करने होते तो कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, प्रॉस्पेक्टस बनाती। क्या होता है प्रॉस्पेक्टस? जिसके अंदर कंपनी का डिटेल इंफॉर्मेशन होता है, कंपनी का नेम, एड्रेस, कितने के शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर कैपिटल कितना है, एक शेयर की वैल्यू कितनी रहेगी। क्लियर है? ये सारा डिटेल उस पर्टिकुलर कंपनी के आने वाला फ्यूचर प्लान, ग्रोथ वगैरह, प्रोजेक्ट, इन सब के बारे में वो डिटेल में क्या होता है, उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। और साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है। तो जिनको भी शेयर खरीदने हैं वो प्रॉस्पेक्टस देखते हैं, कौन सी कंपनी है, क्या है, और अगर वो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है उस कंपनी में, सो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसके साथ में कुछ मिनिमम अमाउंट वो पे करता है। दैट इज कॉल्ड एज अ एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं उसको? एप्लीकेशन मनी। तो उसने शेयर सब्सक्राइब तो कर लिए, मतलब हाँ मैं खरीदूंगा, फॉर्म भर के दे दिया, एक मिनिमम चार्जेस दे दिए। अभी आगे का क्या समझ में आ रहा है? तो उस केस में जिन्होंने शेयर खरीदे, कंपनी अभी उनसे पैसा मांगेगी। क्या मांगेगी? कंपनी पैसा मांगेगी। तो जब कंपनी पैसा मांगते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अभी बोलोगे ये क्या है? उन्होंने शेयर खरीदे, स्टूडेंट लोगों ने, कितने के? 3 लाख, यानी कितने के शेयर्स, कितने शेयर्स खरीदे? 30,000। अभी 30,000 लोगों ने शेयर्स खरीद लिए। अभी कंपनी उसका पैसा मांगेगी उनसे कि आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया, अभी आपको इतना इतना पैसा देना है। तो कंपनी स्टूडेंट यहाँ पे क्या करती है, कुछ शेयर होल्डर से पैसा मांगती है और कुछ शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांगती है, और कुछ शेयर होल्डर्स को बोलती है हम आपको एकदम बाद में आपसे पैसा लेंगे। तो जितने शेयर्स के ऊपर कंपनी पैसा मांगती है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉल्ड अप कैपिटल।
जिनसे पैसा फिलहाल नहीं मांग रहे हैं, हम बाद में मांगेंगे, उसको बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड अप कैपिटल। और कुछ लोगों को रखा जाएगा एकदम फ्यूचर में, जैसे मैंने कहा आपको, उसको बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। क्या बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल। सर समझा नहीं, फिर से एक बार। ओके, देखो स्टूडेंट, हमने 40,000 इशू किए थे, लेकिन रिस्पॉन्स कितने का आया? 30,000 लोगों ने खरीदे, एप्लीकेशन किया, मैंने बताया कि फॉर्म भरना होता है, आ गया हमारे पास में। अभी हम उनसे पैसा मांगेंगे, एज अ कंपनी उनसे क्या करेगी? पैसा मांगेगी। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने क्या डिसाइड किया? फिलहाल हम पूरा का पूरा पैसा नहीं मांगते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है फिलहाल उतने मांग लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कंपनी ने कुछ पैसा मांगा। चलो एज्यूम कर लेते, कितने शेयर्स खरीदे थे उन्होंने? 30,000। कितने शेयर्स खरीदे थे? 30,000। उसमें से ऐसा एज्यूम कर लो आप कि कंपनी ने 30,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से पैसा मांग लिया। कितने के हिसाब से? 5 रुपए। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1,50,000। कितने? 30,000 शेयर्स लोगों ने खरीदी किए। अभी बोले खरीदी किए तो पैसा दो, तो कितना? और एक बात यहाँ पे कि जैसे मैंने कहा कि एप्लीकेशन, कंपनी पूरा का पूरा पैसा, इन द केस ऑफ शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू कितनी डिसाइड हुई थी स्टूडेंट? 10। कितना था? 10। ये 10 रुपया पूरा का पूरा कंपनी कभी भी एक साथ में नहीं लेती है। इसको फ्रैक्शंस में मांगा जाता है, कुछ पार्ट्स करके मांगा जाता है। जो स्टार्टिंग में अप्लाई करते टाइम देते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। फिर जब एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाते हैं और उनको शेयर देने की बारी आ जाती है तो उसको, उस टाइम पे जो पैसा मांगते हैं उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। क्या बोलते हैं उसको? अलॉटमेंट मनी। फिर अलॉटमेंट मनी आने के बाद में उनको शेयर अलॉट कर देते हैं और बचा हुआ पैसा फ्यूचर में कॉल करके मांगते हैं, जिसको बोलते हैं कॉल मनी। क्या बोलते हैं उसको? कॉल मनी। अभी कॉल मतलब फोन करके नहीं, लेटर भेजते हैं कि आपका इतना इतना पैसा बाकी है, आपको ये पे करना है। तो जितनी ये फेस वैल्यू होती है स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी एक साथ में नहीं मांगती है। क्लियर है? समझा? सो यहाँ पे 30,000 शेयर्स खरीदे हैं। कितने रुपए के हिसाब से कंपनी ने अभी डिमांड किया है? 5 रुपीज से। उसको क्या नाम दे दिया? कॉल्ड अप कैपिटल। और बोला इन्हीं 30,000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपए के हिसाब से पैसा हम अभी नहीं मांगेंगे। उनको क्लियरली बोला ये पैसा हम डायरेक्टली जब कंपनी वाइंडिंग अप होगा, बंद होगा, बंद होने के टाइम पे मांगेंगे। तो उस अमाउंट को बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट इसको? रिजर्व कैपिटल। अभी बोलोगे ऐसे क्यों सर? ऐसा इसलिए स्टूडेंट कि अगर कंपनी किसी रीजन की वजह से क्लोज होती है या कुछ इशू अराइज होता है, तो इन कॉन्टीजेंसी, इन इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा साइड में रहे, ऐसे इन्वेस्टर है जिनसे हम डिमांड कर सकते हैं ऑन द लास्ट मोमेंट। तो उस पर्पस के लिए कंपनी कुछ पैसा क्या करती है? रिजर्व में रखती है। तो इनको बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट? सब्सक्राइब का, जो वाइंडिंग अप के टाइम के लिए रखा गया। देन जो बचा हुआ है, जो नहीं मांगा, उसको हम क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो कितना नहीं मांगा हमने? सर 30,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से अभी तक नहीं मांगा है, जो होता है 1,20,000। कितना? 1,20,000। ये कहां से आया? अरे एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपया। कितने लोगों ने शेयर खरीदे? 30,000। तो फिलहाल कंपनी क्या बोल रही है? उन 30,000 शेयर्स के पीछे 5 रुपए के हिसाब से पैसा दो। जो जिसने 2,000 खरीदी किए रहेंगे शेयर्स, 5 रुपए के हिसाब से वो कितना देगा? 10,000। जिसने 5,000 खरीदी किए रहेंगे वो 5 रुपए के हिसाब से कितना देगा? 25,000। तो इस तरीके से सारे शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बोला फिलहाल आपको जितने भी आपने शेयर्स खरीदे, एक शेयर के पीछे 5 रुपए के हिसाब से पैसा देना है। कॉल करके मांग रही है, कॉल्ड अप कैपिटल। अंडरस्टूड? क्या बोलेंगे इसको? कॉल्ड अप कैपिटल। कितने के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से। अभी भी कितना बाकी है? 5 रुपया बाकी है। कंपनी ने डिसाइड किया उस 5 रुपए में से 1 रुपया हम रिजर्व में रखते हैं।
कब काम में आएगा? वाइंडिंग अप के टाइम पे, इमरजेंसी पे। तो इसलिए उस 1 रुपए को साइड में रख दिया। तो 30,000 इंटू 1 रुपीज कितना? 30,000। किसके लिए रखा? रिजर्व, वाइंडिंग अप। और बचा हुआ फिर सर 4 रुपया फिलहाल नहीं मांग रहे हैं, बाद में मांगेंगे, मे भी 2 महीना, 3 महीना, 1 महीने के बाद में मांगेंगे। तो उस वाले कैपिटल को हम क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड अप कैपिटल। नाउ फिर इसके बाद में क्या आता है सर? और है क्या? हाँ, लास्ट है। ठीक है, तो अभी क्या किया स्टूडेंट? स्टार्टिंग से फिर से देख लेते हैं एक बार। सर कितनी बार रिपीट? जितनी ज़्यादा बार रिपीट होगा उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं? ऑथोराइज शेयर कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कौन सा क्लॉज? कैपिटल क्लॉज। जितना कैपिटल रेज करने की आपके पास में क्या होती है? अथॉरिटी होती है। ऐसा कैपिटल जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में रेज कर सकता है, जो उसका रजिस्टर्ड कैपिटल है, उसको और एक नाम था नॉमिनल कैपिटल। ये जो 10 लाख वगैरह लिया स्टूडेंट, इसे अंडरस्टैंडिंग हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है। फिर उसमें से स्टूडेंट कंपनी पूरा का पूरा कभी भी एक साथ में इशू नहीं कर सकती या नहीं करती है, इसीलिए जितना कंपनी फिलहाल इशू कर रही है उसको बोलेंगे इशूड कैपिटल, और जितना पेंडिंग रख रही है बाद में इशू करेगी उसको बोलेंगे अनइशूड कैपिटल। फिर इशूड कैपिटल कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, उसमें से लोगों ने जितने के खरीदे उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितने के नहीं खरीदे उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर बोलेंगे सर ये अनसब्सक्राइब या अनइशूड में ऐड हो जाएगा, बाद में फिर इशू करेंगे। फिर अंडरस्टूड? नेक्स्ट, फिर सब्सक्राइब तो कर लिए लोगों ने, लेकिन जब एक्चुअल में पैसा मांगने की बारी आई तो कंपनी अभी पैसा मांग रहा है, कॉल कर रहा है उनको कि एक शेयर के पीछे आपको इतना इतना पैसा अभी देना है, बाकी काम बाद में देखेंगे, जिसको बोलते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। और कुछ पैसा एकदम रिजर्व रहेगा जो वाइंडिंग अप के टाइम पे काम में आएगा, उसको बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। अभी कंपनी ने क्या किया स्टूडेंट? ये बहुत जरूरी है। कॉल्ड अप मतलब पैसा मांग रही है। कंपनी ने तो पैसा मांगा, लेकिन लोगों ने पे किया क्या? तो लोगों ने जितना पैसा पे किया उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। लोगों ने जितना पैसा पे किया, हमने 30,000 शेयर्स जो लोगों ने खरीदे हैं उसके ऊपर 5 रुपए के हिसाब से पैसा मांगा, जो बनता है 1.5 लाख। इतना हम पैसा मांग रहे हैं। अभी लोगों ने उसको पे किया क्या? ये बहुत जरूरी है। ठीक है, लोगों ने उसको पे किया क्या? ये बहुत जरूरी है। तो बोले कि सर लोगों ने शेयर खरीदे थे तो पैसा तो देना पड़ेगा स्टूडेंट। जब उन्होंने अप्लाई किया था तो उस टाइम पे उनको लगा था कि मैं खरीद लूंगा, मैं पोजीशन में हूँ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, प्रोसेस आगे आया और जैसे एक्चुअल में पैसा मांगा, मैं भी पता चला उसमें से किसी ने पैसा नहीं दिया, उसमें से किसी ने पैसा नहीं दिया। तो 30,000 शेयर्स खरीदे थे, उसमें से एज्यूम कर लो 20,000 शेयर्स वालों ने पैसा दे दिया 5 रुपए के हिसाब से, जो होता है 1 लाख रुपया। कितना होता है? 1 लाख रुपया। जैसे हमने पैसा मांगा, उनको लेटर भेजा, कॉल्ड किया, तो सामने से पता चला 30,000 में से 20,000 शेयर जिन्होंने खरीदे थे, जिन जिन लोगों ने खरीदे थे, सबने देना चालू कर दिया। लेकिन ऐसे भी कुछ थे उनके अंदर जिन्होंने पैसा नहीं दिया। तो ऐसे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, अभी उनके पास में वो पैसा बाकी है, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स या फिर अनपेड कैपिटल, अनपेड अप कैपिटल, जैसे पेड अप और अनपेड अप। समझा? सो कितने हैं? 20,000 शेयर, 20,000 ने तो पैसा दे दिया, 10,000 शेयर्स वालों ने नहीं दिया 5 रुपए के हिसाब से, यानी कितना? 50,000 रुपीज। आ रही बात समझ में? क्या समझा आपको? कि 30,000 तो उन्होंने खरीद लिए। जैसे आ गया एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट, 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग। हर एक ने, चलो 6 लोग हैं, 6 लोगों ने हर एक ने 5-5 हज़ार शेयर्स खरीदे।
6 लोगों ने, हर एक में से किसने खरीदे 5000, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5000 तो 30,000 शेयर्स खरीदे। ए बी सी डी ई 6 लोग, ए बी सी डी ई और एफ, सॉरी, तो ये 6 लोगों ने 5-5 हजार शेयर्स खरीदे। तो अभी कंपनी ने एक शेयर के पीछे 5 रुपया मांगा। ए ने 5,000 शेयर खरीदे थे, 25,000 दे दिया। बी ने 5,000 शेयर खरीदे थे, उसने भी 25,000 दे दिया। सी ने 5,000 शेयर खरीदे थे, उसने भी 25,000 दे दिया। डी ने 5,000 शेयर खरीदे थे, उसने भी 25,000 दे दिया। तो चारों ने 25-25 दे दिया, कितना हो गया 1 लाख। ई और एफ ने 5 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया और उन्होंने भी 5-5 हजार शेयर्स खरीदे थे। तो ई और एफ का मिला के कितने शेयर्स 10,000। 5 रुपए के हिसाब से उन्होंने पैसा नहीं दिया, मतलब 50,000 रुपया उन्होंने नहीं दिया। आप बोले सर क्यों नहीं दिया? मे भी हो सकता है उस टाइम पे उनके पास में पैसा नहीं था, या फिर उनको कॉल लेटर नहीं गया रहेगा, या कहीं गलत एड्रेस पे गया रहेगा, या फिलहाल उनको कुछ टाइम चाहिए। तो n नंबर ऑफ रीजन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हमको सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि हमने उनको कॉल किया, पैसा मांगा, लेकिन उन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया। कॉल का पैसा उनका बाकी है, और जो बाकी होता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स मतलब पेंडिंग है, बाकी है। ठीक है, सो XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है। तो मैंने आपके समझने के लिए सिर्फ ये 6 पर्सन का नाम लेके दिया, लेकिन ये से 60,000 लोग हो सकते हैं। किसी ने 100 मांगे, किसी ने 200, किसी ने 2 ही मांगे, किसी ने 20 मांगे, किसी ने 50 मांगे हैं, अलग अलग। और जब हम पैसा मांग रहे हैं तो पता चला उसमें से 20,000 जिनके पास में थे, ऐसे लोगों में से पैसा आ गया, और 10,000 जिनके पास में थे उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो जिन्होंने पे कर दिया उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल, जिन्होंने नहीं दिया उसको अनपेड कैपिटल, या फिर इसको दूसरा नाम कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स, बाकी है। तो बोलेगा सर इनका क्या? इनको नोटिस भेजेंगे फिर से कि तुमने शेयर खरीदे, अप्लाई किया था, अभी आपको 5 रुपीज़ के हिसाब से देना है, बाकी लोगों ने पे किया हुआ है, आपका पेंडिंग है। और लेटर भेजने के बाद में पता चला उन्होंने दे दिया, फिर भी नहीं दिया, तो क्या? फिर उनके शेयर्स हम कैंसल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसल्ड कर देंगे, जिसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। आगे हम शॉर्ट नोट पढ़ने वाले हैं। क्या बोलते हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर, यानी कि कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। इनके शेयर्स हम क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे, और फिर से उसको री इशू करेंगे, किसी और को इशू किए जाएंगे। आया समझ में? तो स्ट्रक्चर समझा आपको कैपिटल का क्या होता है? ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज के 2 पार्ट, इशूड अनइशूड। फिर इशूड के 2 पार्ट, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब के 3 पार्ट, क्या? कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, रिजर्व। कॉल्ड अप के फिर से पेड अप, अनपेड। अंडरस्टूड? तो बुक में आपके जो एग्जाम्पल दिया उसी के साथ में मैंने लिखा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे 10 लाख के बदले 1 करोड़ आ सकता है, 10 करोड़ आ सकता है। यहाँ पे 5 लाख इशू किया, 5 लाख नहीं किया, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये अंडरस्टैंडिंग एक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उस एंगल से मैंने आपको इलेबरेट किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो देखते हैं आपके बुक के अंदर स्टूडेंट पेज नंबर 40। पेज नंबर बहुत जरूरी है, आपका ध्यान नहीं रहता इसलिए। पेज नंबर 40 क्या है? देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल किसके थ्रू आता है? शेयर्स इशू करके। 2 टाइप के शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस। अभी इसमें इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट, सो पहला हेडिंग है आपको ऑथोराइज, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑथोराइज बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन of that company can raise by issuing share। जितना कंपनी रेज कर सकती है, क्या? इशू करके, शेयर्स इशू करके। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल, एज इट इज मेंशन इन, कौन से क्लॉज में लिखा रहता है? कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड कंपनी हैज टू पे स्टैंप ड्यूटी। अभी स्टैंप ड्यूटी क्या होती है स्टूडेंट? जो चार्जेस when you are registering company and mentioning your capital कि इतना आप रेज करने वाले हो,
तो उसकी जो अमाउंट होती है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। नेक्स्ट, ऑथोराइज्ड कैपिटल इज कैलकुलेटेड कंसिडरिंग द नीड ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी एट अ प्रेजेंट एंड इन अ फ्यूचर। कैसे डिसाइड होता है? कंपनी सोचती है प्रेजेंट में कितनी, आगे चल के हमारा प्लान क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, पॉलिसीज क्या रहेगी, ये सब डिसाइड हो के वो कैपिटल रेज करना होता है। नहीं तो पता चला स्टार्टिंग में अभी तो नया बिजनेस थोड़ा सा ही रखते हैं और फिर और ज़रूरत पड़ी अभी रेज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स को आइडेंटिफाई करके कैपिटल मेंशन किया जाता है कैपिटल क्लॉज के अंदर। नेक्स्ट, ऑथोराइज्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल। एज यूजुअली कंपनी नेवर इशू द एंटायर ऑथोराइज्ड कैपिटल। जैसे मैंने इधर लिखा है, पूरा का पूरा एक साथ में इशू नहीं करते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल दिया है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि 10 लाख है जिसमें से 4 लाख का इशू किया, 6 लाख का इशू नहीं किया। ये 10 लाख कैसे आया? 1 लाख शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 10 है इसलिए 10 लाख, और शेयर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है। इक्विटी शेयर में 1 रुपये भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, प्रेफरेंस में 100 होती है। अंडरस्टूड? तो कैपिटल की जो एक शेयर की वैल्यू हो कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट, issued and unissued capital, page number 41. Issued capital is that part of authorized capital which is offered, दे रहे हैं किसको? प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स यानी पब्लिक को, या जो खरीदना चाहता है, जो खरीदना चाहता है फॉर सब्सक्रिप्शन, इसलिए वहां पे आगे बढ़ा था सब्सक्राइब, जो खरीदना चाह रहे हैं। Thus, it is the share that a company is offering to the public to buy. लोगों को बोल रही है कि कंपनी के शेयर खरीदो। The balance part of authorized capital which is not offered to the public is called unissued capital. In future, कंपनी वो बाद में इशू कर सकती है। अगेन एग्जाम्पल क्या है? अथोराइज्ड कैपिटल में से 4 लाख इशू किया, इशूड कैपिटल, बचा हुआ फ्यूचर के लिए रखा अनइशूड कैपिटल। 40,000 शेयर इशू किए 10 के हिसाब से, 60,000 शेयर्स नहीं इशू किए 10 के हिसाब से। नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड एंड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ issued capital which has been subscribed or taken up by the investors, bought by the investor, खरीदी किया by the investors. The public may or may not the subscribe for entire issued capital. हो सकता है पब्लिक ने पूरा का पूरा खरीदा या फिर नहीं खरीदा या ज़्यादा खरीदा, मतलब ज़्यादा मांग रहा है तो इक्वल है तो इक्वल सब्सक्रिप्शन बोलेंगे जिसको पार, ज़्यादा मांग रहे तो बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, कम मांग रहे तो बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। देखो अंडर सब्सक्राइब कैपिटल अगर पूरा नहीं मांग रहे हैं तो दस द सब्सक्राइब कैपिटल में भी कितना खरीद सकते हैं? इक्वल टू और लेस देन इशूड कैपिटल हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। जितना हम इशू करने वाले हैं, एप्लीकेशन ज़्यादा आने दो स्टूडेंट, लेकिन हम उतना ही इशू कर सकते हैं। अगेन एग्जाम्पल, वही एम लिमिटेड का 4 लाख इशूड था, उसमें से 3 लाख के शेयर्स खरीदे तो 3 लाख हो गया आपका सब्सक्राइब्ड। 1 लाख के नहीं खरीदे, रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या हो गया? अनसब्सक्राइब्ड। नेक्स्ट, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। एट द टाइम ऑफ इशू फुल वैल्यू, मैंने बताया पूरा का पूरा पैसा कंपनी एक साथ में डिमांड नहीं करती है। कंपनी कैन नॉट कलेक्ट full value of shares, it collect that value in installments as per requirement। जैसे जैसे कंपनी को जरूरत पड़ते जाती है वैसे वैसे वो मांगते जाती है, इसलिए तो नाम बोला कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, फिर अनकॉल्ड अप को फिर से कॉल्ड अप, कॉल करके बाद में मांग रही है। सो आगे बोला है हेंस ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज अ कॉल्स। हर इंस्टॉलमेंट को क्या बोला जाएगा? कॉल्स। Called up capital is that part of subscribed capital which a company is called or demanded to the paid by shareholder, to be paid by the shareholder, कि shareholder को अभी उतना
देना है। द बैलेंस कैपिटल विच इज नॉट डिमांडेड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड अनकॉल्ड अप कैपिटल। फिर सेकेंड पैराग्राफ देखो स्टूडेंट, रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, इस अनकॉल्ड में से कुछ और साइट में रख दिया जाता है जिसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। अ कंपनी कैन डिसाइड टू कीप aside a part of its uncalled up capital to be called up only at the winding up of the company to meet its financial requirement। उस टाइम की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए रिजर्व में रखा है, इसमें से थोड़ा पैसा। अगेन एग्जाम्पल देख लो स्टूडेंट कि 1.5 लाख कॉल करके मांगा, 1.5 लाख नहीं मांगा तो अनकॉल्ड, लेकिन जो अनकॉल्ड है उसमें से 30,000 रुपया कहाँ के लिए रखा है, रिजर्व के लिए, सो दैट इज कॉल्ड एज अ रिजर्व कैपिटल। तो यहाँ पे 30,000 इंटू 5, 30,000 इंटू 4 और 30,000 इंटू 1, ठीक है। इस तरीके से 10 रुपये का क्लासिफिकेशन किया। नेक्स्ट फिर है आपको पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन एरियर्स। पेड अप कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली पेड बाय दी, किसने, शेयर होल्डर्स व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप और डिमांडेड। जब कंपनी ने मांगा तो जितने शेयर होल्डर्स ने एक्चुअली में उसको पे किया है उसको हम बोलते हैं पेड अप वैल्यू। सो द अमाउंट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड अप एज अ कॉल्स इन एरियर्स, या फिर दूसरा नाम मैंने लिखा है अनपेड वैल्यू या अनपेड कैपिटल। नेक्स्ट पेज देखो स्टूडेंट, पेज नंबर 42। एवरी शेयर होल्डर हैज टू पे अ कॉल, हर एक को पैसा देना पड़ता है। तो इन्होंने फिलहाल नहीं दिया है, नोटिस जाएगा, देना ही पड़ेगा। अगर देखो फेल्यूर टू पे द कॉल्स में लीड टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, बताया मैंने, पैसा नोटिस देने के बाद में भी नहीं पे कर रहे हैं तो शेयर्स क्या हो जाएंगे, फॉरफीचर हो जाएंगे। फॉरफीचर का मीनिंग दिया है। अगेन एग्जाम्पल कि 5 रुपया हमने मांगा, आ गया पेड अप के फॉर्म में, बचा हुआ 10,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपये के हिसाब से लोगों ने पे नहीं किया तो उसको नाम क्या दे दिया, अनपेड वैल्यू। तो समझा क्लासिफिकेशन स्टूडेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, ये समझा मतलब आपको चैप्टर नंबर 2 और एज वेल एज 3 के अंदर के बहुत सारे कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, सो जस्ट फिट कर लो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथोराइज, इशूड, अनइशूड। इशूड के 2 पार्ट, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब। फिर सब्सक्राइब के 3 पार्ट, क्या, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, रिजर्व। कॉल्ड अप के 2 पार्ट, जितना पे हो रहा है पेड अप, जितना नहीं हो रहा है अनपेड, जिसको नाम दिया कॉल्स इन एरियर्स। ओके, सो स्टूडेंट अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। In the next lecture we are going to start what are the different methods for issue of shares। ऐसे कौन से methods है जिसके थ्रू हम शेयर क्या करते हैं, इशू करते हैं। तो रुकते यहीं पे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू। स्टूडेंट्स अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये सिर्फ हमारे ऑनलाइन वीडियो कोर्स का एक पार्ट है। अगर आपको इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चन वीडियो फॉर्म में चाहिए तो इमीडिएटली आपको प्ले स्टोर से अजित एकेडमी नाम का ऐप डाउनलोड करना है और उसमें से आपको ये कोर्स को परचेस करना है। अगर इसके बारे में और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए।